बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का 7वें चैप्टर का चौथा लेक्चर। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक सूर्योदय यहाँ नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतुओं का चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू यानी कि पोलर बियर और पेंगुइन का उदाहरण से यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं और फर होते हैं, ठीक है, जिससे बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे इन्हें अपने परभक्षियों से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे इन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की मोटी परत होती है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतना अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत गर्मी हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते रहते हैं। यानी कि ये बहुत ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे तो इनका शरीर जो है वो गर्म हो जाएगा, जो कि ये नहीं चाहते। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालू को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते हैं। ये तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि इन्हें बर्फ में चलने में भी सहायता करते हैं। तैरते समय अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर ही रह सकते हैं। यानी कि पानी के अंदर भी ये बहुत देर तक रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जिससे भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोजकर पकड़ सकता है। हम ध्रुवीय भालू को अनुकूलन को 7.3 चित्र में दिखाए गए चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु है पेंगुइन। ठीक है, यह भालू का अनुकूलन क्षमता दिखाया गया है। तो इसमें पहला क्या दिखाया गया है कि भालू जो होता है उसके पृष्ठ पे सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देता। दूसरा है इसके परभक्षी इसे आसानी से नहीं देख पाते। इसके शरीर पर बालों की मोटी परत होती है। यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती है। और इसके त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इसका शरीर शीतरोधी होता है और इसे गर्म रखता है और इसमें सूंघने की तीव्र शक्ति होती है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायता करती है। इसके नखर यानी नाखून जो होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं, लंबे और पैने होते हैं। यह इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करता है। अब हम पेंगुइन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि पेंगुइन जो होते हैं वे सफ़ेद रंग के होते हैं और आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनका शरीर भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा वाली होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र तो देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है। ये भी अच्छे तैराक होते हैं। देखिए इनके पैर का जो है वो एक फिगर यहाँ पे दिया गया है। क्या मछलियों और तितलियों की पक्षियों की प्रवास करती है? यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग और रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए कि जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वही पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण
आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में आते हैं, अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पे वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियाई क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्वी के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में प्रवास के लिए आ जाते हैं। अब हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय वनों के वर्षा वनों के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।